Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, hope you all are safe and enjoying your vacations. But your study is also important. In this regard, today our topic is Down syndrome. Down syndrome is a condition in which a child is born with an extra copy of their 21st chromosome, which causes physical and mental development delays and disabilities. डाउन सिंड्रोम हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें न्यू बॉर्न ऑफस्प्रिंग के अंदर क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है और इस एक्स्ट्रा कॉपी की प्रेजेंस होने की वजह से ऐसे ऑफस्प्रिंग के अंदर फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट डिलेज काज होती है और इसी के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स की अदर डिसेबिलिटीज जो है वो भी काज होती है। कॉजेज ऑफ डाउन सिंड्रोम, जिस तरह ऊपर हमने मेंशन कर दिया कि ऐसे ऑफस्प्रिंग जिनके अंदर 21 नंबर क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है उनको हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। बोथ पेरेंट passes their gene on to their offspring and these genes are carried in chromosomes and there are total 46 chromosomes in human being. A new offspring receive half number of chromosomes from mother and half from the father. But in case of Down syndrome, one of the chromosome does not separate properly and extra copy of chromosome number 21 is present in such individual. So they contain total 47 chromosome instead of 46, which is the normal number of chromosome in human being. अब यहाँ पे देखें, ये जो डायग्राम आपके पास है इसमें ह्यूमन होमोलोगस 23 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो शो किए हुए हैं। जिस तरह ये आपके पास क्या है, होमोलोगस पेयर नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 23। यहाँ पे अगर आप गौर करें होमोलोगस पेयर नंबर 21 के ऊपर, तो यहाँ पे 21 क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है और ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है तो ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। रिस्क फैक्टर ऑफ डाउन सिंड्रोम, देयर आर डिफरेंट रिस्क फैक्टर ऑफ डाउन सिंड्रोम एंड अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ डिजीज एंड प्रिवेंशन, mother age 35 and older are more likely to have a baby with Down syndrome than younger mother. It means that probability of Down syndrome increases with the age. यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मदर की एज जितनी ज्यादा होगी उतने ही उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर डाउन सिंड्रोम के जो चांसेस है वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इट मीन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन सिंड्रोम इंक्रीजेस विद द एज. Research also shows that paternal age play also effect in the Down syndrome. That is, a study was carried in 2003 in which it was found that father over 40 years had twice chance to have a baby with Down syndrome than younger father. जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा है कि मैटरनल एज के साथ साथ हमारे पास क्या है, पैटर्नल एज है उसका भी डाउन सिंड्रोम के अंदर रोल है। अब फादर का एज अगर हमारे पास क्या है 40 ईयर से ज्यादा है तो उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर जो डाउन सिंड्रोम की प्रोबेबिलिटी वो 2 टाइम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अदर पेरेंट्स हु आर मोर लाइकली टू हैव अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम इंक्लूडेड पीपल विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डाउन सिंड्रोम एंड पीपल हु कैरी जेनेटिक ट्रांसलोकेशन। मैटरनल और पैटर्नल एज के साथ साथ हमारे पास जो अदर फैक्टर है जो डाउन सिंड्रोम के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हमारे पास किसी भी फैमिली की क्या है, हिस्ट्री है। अगर पहले से उस फैमिली के अंदर कोई डाउन सिंड्रोम चाइल्ड जो मौजूद है तो ऐसे लोगों के फर्दर ऑफस्प्रिंग के अंदर डाउन सिंड्रोम की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। या अगर उनके फैमिली के अंदर जेनेटिक ट्रांसलोकेशन प्रेजेंट है तो ऐसे फैमिलीज के अंदर भी डाउन सिंड्रोम के जो चांसेस है वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इट इज important to remember that no one of these factors mean that you will definitely have a baby with Down syndrome. However, statistically and over a large population, they may increase the chance that you may have Down syndrome. अब जो ऊपर जिस तरह से हमने रिस्क फैक्टर पढ़ लिए, मैटरनल एज है, पैटर्नल एज है, फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक ट्रांसलोकेशन है, अब इनमें से कुछ फैक्टर अगर किसी फैमिली के अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% उनके जो न्यू ऑफस्प्रिंग है वो डाउन सिंड्रोम होंगे, लेकिन ये सारे ऐसे फैक्टर है जो हमारे पास डाउन सिंड्रोम की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डाउन सिंड्रोम. देयर आर 3 different types of Down syndrome.
The first one is trisomy 21st. In case of trisomy 21st, an extra copy of chromosome number 21st is present in each and every cell of the body, and this is the most common type of Down syndrome. अब ट्राइसोमी नंबर 21st वाले टाइप के केस में क्या होता है कि ऐसे ऑस्प्रिंग के बॉडी के हर सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर 21st की एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है, और ये हमारे पास का डाउन सिंड्रोम का सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है. The second one is mosaicism. It occurs when a child is born with an extra chromosome in some but not all of their cells. They have fewer symptoms than those with trisomy 21st. मोज़ेकिज्म हमारे पास किस तरह का टाइप है? ये डाउन सिंड्रोम की एक ऐसी टाइप है जिसमें उस इंडिविजुअल के बॉडी के हर सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर 21st जो है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट नहीं होती. उनके बॉडी के कुछ सेल के अंदर, कुछ पार्ट के अंदर जो है वो क्रोमोसोम नंबर 21st की एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो सिर्फ प्रेजेंट होती है, और ऐसे इंडिविजुअल के अंदर जो डाउन सिंड्रोम वाले सिम्टम्स है वो ट्राइसोमी 21st टाइप के मुकाबले में कम होते हैं. एंड द थर्ड वन इज ट्रांसलोकेशन. चिल्ड्रन हैव only an extra part of chromosome number 21st. In case of translocation, they have total 46 chromosomes, but one of them has an extra piece of chromosome number 21st. यानी ट्रांसलोकेशन के केस में हमारे पास क्या होता है कि उस इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम नंबर 21st की कंप्लीट एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर 21st का पीस जो है, कुछ पार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है. तो ऐसे इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो नॉर्मल होता है, दैट इज द 46, लेकिन इनमें से किसी एक क्रोमोसोम के साथ क्रोमोसोम नंबर 21st का एक्स्ट्रा पीस जो है वो अटैच होता है. तो ऐसे कंडीशन को फिर हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन. नेक्स्ट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम हैव डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर, यूनिक हेल्थ इश्यूज एंड वेरिएबिलिटी इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट. The first one is physical feature. The physical feature of Down syndrome are flat facial feature, small head and ears, short neck, protruding tongue, small stature, eyes that slant upward, atypically shaped ear, poor muscle tone, etc. अब यहाँ पे एक पिक्चर आपके पास डाउन सिंड्रोम चाइल्ड की जो है वो गिवन है, जिसमें ये जो फिजिकल फीचर है वो उसके बॉडी के अंदर जो है वो नजर आ रहे हैं, और इन फिजिकल फीचर को देख के हम डाउन सिंड्रोम वाले ऑफस्प्रिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द सेकेंड वन इज डेवलपमेंट डिले. ऑन एवरेज अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम विल सिट एट 11 months, crawl at 17 months and walk at 26 months. अब यहाँ पे अगर हम डाउन सिंड्रोम वाले ऑफस्प्रिंग को नॉर्मल ऑफस्प्रिंग या नॉर्मल चाइल्ड के साथ कंपैरिजन इनकी करें, तो एक नॉर्मल जो चाइल्ड है वो 5-6 महीने के बाद जो क्या करते हैं? बैठना स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले जो ऑफस्प्रिंग होते हैं इनको बैठने में क्या होते हैं? 11 मंथ जो है वो लगते हैं. इसी तरह एक नॉर्मल जो चाइल्ड होता है वो 7 या 8 महीने के बाद क्या होता है? क्रॉलिंग स्टार्ट कर लेता है. लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले ऑफस्प्रिंग जो है वो 17 मंथ के बाद क्या करते हैं? क्रॉलिंग स्टार्ट करते हैं. इसी तरह वॉकिंग के अंदर अगर दोनों की हम कंपैरिजन करें तो नॉर्मल चाइल्ड जो है वो 1 साल के बाद क्या है? चलना शुरू कर देते हैं, बट द डाउन सिंड्रोम ऑफस्प्रिंग रिक्वायर्ड 26 मंथ टू वॉक. हेल्थ इश्यूज. द हेल्थ इश्यूज इंक्लूड congenital heart defect, hearing loss, poor vision, leukemia, chronic constipation, respiratory problems, dementia, that is thought and memory problems, hypothyroidism, that is low thyroid function, obesity, late tooth growth that cause problem in the chewing, and Alzheimer disease in later stages of the life. Next is diagnosis of the Down syndrome. यहाँ पे हम डाउन सिंड्रोम इंडिविजुअल को किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं? आफ्टर द बर्थ और बिफोर द बर्थ, व्हेन इट इज डेवलपिंग इनसाइड द मदर बॉडी. द फर्स्ट वन आर स्क्रीनिंग टेस्ट. द स्क्रीनिंग टेस्ट इंक्लूड डिफरेंट टाइप सच एज ब्लड टेस्ट. द ब्लड टेस्ट is done between 9 and 12 weeks into the pregnancy, in which protein and hormone levels
are measured in the pregnant woman blood. Any abnormal level, whether high or low, can indicate a genetic condition. यानी ब्लड टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है, 9 और 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में इसको हम परफॉर्म करते हैं, जिसमें प्रेग्नेंट मदर से ब्लड का सैंपल लेके उसके अंदर हार्मोन और प्रोटीन के लेवल को मेजर किया जाता है, और अगर ये प्रोटीन और हार्मोन लेवल अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा या कम है तो ये हमारे पास क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर को शो करता है. The second test is ultrasound scan. Ultrasound scan is done at 12 to 13 weeks into the pregnancy, in which the doctor uses sound waves to generate an image of the fetus in order to identify the congenital heart conditions and other structural changes such as extra skin at the base of neck that may indicate Down syndrome. अब अल्ट्रासाउंड के केस में क्या किया जाता है, डॉक्टर जो है वो साउंड वेव्स की मदद से उस डेवलपिंग फीटस की इनसाइड द मदर बॉडी जो है वो इमेज क्रिएट करते हैं, इमेज जनरेट करते हैं, और उसमें कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट को डायग्नोज करते हैं. उसी के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स की अदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है, जिस तरह डाउन सिंड्रोम के केस में जो मोस्ट कॉमन चेंजेस के बॉडी के अंदर है वो है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा स्किन एट द बेस ऑफ नेक, जिसके मदद से हम डाउन सिंड्रोम के इंडिविजुअल को डायग्नोज कर सकते हैं इनसाइड द मदर बॉडी. Then doctor combine the result of these two tests, including blood test and ultrasound, to estimate the chance that the fetus has Down syndrome. Additional prenatal test. स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ साथ कुछ एडिशनल प्रीनेटल टेस्ट भी है जिसकी मदद से हम डाउन सिंड्रोम ऑफस्प्रिंग को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं. इन विच द फर्स्ट वन इज कोरायोनिक वेलस सैंपलिंग. इट इज डन बिटवीन 11 and 14 week of the pregnancy, in which needle guided by an ultrasound is inserted through the mother abdomen to take a sample of cell from the placenta in order to test it for missing chromosome, extra chromosome or abnormal chromosome. It is not painful and required about 20 minutes, while the risk of miscarriage is less than 1 in 100 pregnancies. अब कोरायोनिक वेलस सैंपलिंग के अंदर क्या किया जाता है कि एक नीडल जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन के एब्डोमेन के अंदर इंसर्ट किया जाता है गाइडेड बाय द अल्ट्रासाउंड, और वहां से प्लेसेंटा से कुछ सेल्स का सैंपल जो है वो कलेक्ट किया जाता है, और उस सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स है उनका नंबर और स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी किया जाता है कि आया इनमें कोई क्रोमोसोम मिसिंग है या एक्स्ट्रा है या कोई और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जो है वो प्रेजेंट है या नहीं. और ये हमारे पास जो टेस्ट है ये कोई पेनफुल नहीं होता, और 20 मिनट्स के अंदर इसको हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, और इसमें मिसकैरेजेस के जो चांसेस है वो भी कम है, दैट इज 1 in 100 प्रेगनेंसीज. द सेकेंड वन इज amniocentesis. In case of amniocentesis, needle guided by ultrasound is inserted in the mother abdomen to take the sample of cells from amniotic fluids and tested it for missing extra or abnormal chromosome. It is done between 15 and 18 weeks of the pregnancy. It is also not painful and required about 20 minutes, while the risk of miscarriages is also less than 1 in 100 pregnancies, just like that of the chorionic villus sampling test. The third test is percutaneous umbilical blood sampling. It is done after 20 weeks of the pregnancy. In this case, the doctor take a small sample of blood from the umbilical cord for analysis, in which a needle is inserted into the abdomen for collecting the sample. But here the chance of miscarriages is high, so that this test is only performed if the other cases are uncertain. यानी जो प्रीक्यूटेनियस एम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग वाला टेस्ट है ये हम परफॉर्म करते हैं आफ्टर द 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें एम्बिलिकल कार्ड से नीडल की मदद से सेल्स का सैंपल लिया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है फॉर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, मिसिंग क्रोमोसोम और एनी एबनॉर्मेलिटीज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम. लेकिन इस टेस्ट के अंदर हमारे पास मिसकैरेजेस के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो तभी हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं. जो दूसरे टेस्ट है उनका जो रिजल्ट है वो हमारे पास जब अनसर्टेन होता है तो फिर ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है.
नेक्स्ट, टेस्ट एट बर्थ, यानी जब फीटस या ऑफस्प्रिंग की बर्थ होती है तो उसके बाद हम किस तरह से डिटेक्ट करते हैं कि ये जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग है ये डाउन सिंड्रोम है या नॉर्मल है। एट बर्थ योर डॉक्टर विल परफॉर्म अ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ योर बेबी एंड ऑर्डर ब्लड टेस्ट कॉल्ड अ कैरियोटाइप्स टू कंफर्म डाउन सिंड्रोम। नहीं, जब चाइल्ड की बर्थ होती है तो उसके बाद डॉक्टर उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करता है और पीछे जो हमने सिम्टम पढ़ लिए तो उस सिम्टम को उसके अंदर क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये सिम्टम उस ऑफस्प्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो सिम्टम सारे उसके अंदर नहीं है तो मीन जो चाइल्ड है वो हमारे पास नॉर्मल है, लेकिन अगर वो सिम्टम उसके अंदर प्रेजेंट है तो वो डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट करता है और फिर वो डॉक्टर फिर फर्दर ऑर्डर करता है ब्लड टेस्ट का, जिसको हम क्या कहते हैं, कैरियोटाइप, जिसमें उसकी क्रोमोसोम की मैपिंग की जाती है। जिस तरह सबसे पहले आपको बताया था ह्यूमन क्रोमोसोम की जो मैप आपको बताई थी जिसमें 23 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे, तो वहां पे क्रोमोसोम नंबर 21 पे वो होमोलोगस पेयर को चेक किया जाता है कि वहां पे क्रोमोसोम नंबर 21 की एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है या नहीं। अगर क्रोमोसोम नंबर 21 की एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है तो इट मीन दैट सच ऑफस्प्रिंग इज डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट आर ट्रीटमेंट। Sorry to say, there is no cure or treatment of Down syndrome, but there are wide variety of support and educational programs that can help both people with condition and their families. नहीं, हमारे पास डाउन सिंड्रोम की कोई क्योर या ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि ये हमारे पास का एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन हमारे पास ऐसे सपोर्ट, ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम मौजूद है जिसकी मदद से हम डाउन सिंड्रोम इंडिविजुअल और उनकी फैमिली की हेल्प कर सकते हैं। Program special education teacher and therapist will help your child to learn sensory skills, social skills, self-help skills, motor skills, language and cognitive abilities, etc. लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमारे पास आती है उनकी ट्रीटमेंट के अंदर, ऐसे इंडिविजुअल को हम प्रॉपर टाइम दें और उनको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएं तो वो भी दूसरे इंडिविजुअल की तरह अपनी एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। तो यहाँ पे आके आज का जो हमारा लेक्चर है वो एंड होता है। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।